वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ्स एक्सरसाइज जो है 15.1 का हमने आपको सॉल्यूशन कराई थी। आज जो है हम एक्सरसाइज 15.2 का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आप लोग जो है बुक अपने पास रख लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। एक्सरसाइज 15.2, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ से वेरीफाई द लाइन ऑन ए लाइन। आपको इसको करना क्या है, पहले तो आप एक ग्राफ पेपर ले लेंगे, ग्राफ कॉपी होगा ही सबके पास, तो ले लीजिएगा और ग्राफ रख लीजिए। और उसमें कहा गया प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट। आपको एक प्लॉट दिया हुआ है जिस पे ग्राफ शीट पे जो है वेरीफाई करना है लाइन पे सभी को। जैसा कि ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में ए का कोऑर्डिनेट जो है 40, बी ऑफ द कोऑर्डिनेट 42 एंड सी ऑफ द कोऑर्डिनेट 46 एंड डी कोऑर्डिनेट ऑफ 4 एंड 2.5। Option number B, P of the coordinate 1, 1, Q of the coordinate 2, 2 and R of the coordinate 3, 3 and S of the coordinate 4, 4. Option C, K of the coordinate 2, 3 and L coordinate of 6, 3 and M coordinate 5, 5 and N coordinate of 2, 5। ठीक है, तो ये जितने भी कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं उसे हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको ग्राफ ले लेनी है और ग्राफ पे इस तरह से जो है आपको लाइन खींचनी है, ठीक है। आपको देख पा रहे हैं ग्राफ ऑप्शन ए में कि ए का कोऑर्डिनेट 4 और 0 है। तो एक चीज़ हम बताना चाहते हैं आपको कि जो भी आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है, जो भी आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो हमेशा इस तरह से होता है। कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई होता है, एक्स एंड वाई होता है। चलिए ये रेड है इसीलिए आपको दिखाई थोड़ा सा परेशानी, तो वाइट जगह हम लिखते हैं एक्स और वाई होता है। यानी आपको जितने भी ये चीज़ दिए हुए हैं ना, ठीक है, इसमें आपका पहला एक्स आता है, उसके बाद ही वाई का कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो देखिए हम देख पा रहे हैं इसमें कि ए का कोऑर्डिनेट 4, 0 है। तो चलिए ग्राफ हम देखते हैं यहाँ पे जरा, ठीक है। तो देखिए पहले क्या करना आपको है, इसमें आपको इसमें 2 एक्सेस चुन लेनी है, ठीक है। क्या चुन लेना आपको है, एक्सेस आपको चुन लेनी है, ठीक है। और चुनने के बाद जो है आपको एक्सेस, जैसे ये इधर का हमने कल बताया था कि ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, और ये जो है आपका ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। ओरिजिन पॉइंट क्या है, ये 0 होती है। ओरिजिन पॉइंट इज 0 होती है, ठीक है। तो आपको इसमें जो है एक देखिए ये एक कॉलम जो दिखाई दे रही है ना आपका, ये 1 कॉलम जो इस तरह से बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है, उसको 1 यूनिट ले लीजिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये हमारा कोऑर्डिनेट में हो गया 1, ये 0 है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से आगे ले सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे तक ही आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके ऐसा कोई लिमिट नहीं बांधा हुआ, आप देखिए अपने अकॉर्डिंग कि हमको किस तरह से आसान हो, ठीक है। और उसके बाद देखना है कोऑर्डिनेट ऑप्शन नंबर 1 को हम जब देखते हैं क्वेश्चन में कि ए का जो था, ऑप्शन ए में जो ए का कोऑर्डिनेट था 4 और 0 था, कितना था, 4 और 0। तो हमने बताया था अभी कि पहला क्या होता है एक्स, उसके बाद क्या होता है वाई। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ना, तो आपको पहले एक्स का कोऑर्डिनेट, तो ये एक्स एक्सेस है ना, ये कौन सा एक्स एक्सेस है और ये कौन सा है, वाई एक्सेस है। तो इसी अकॉर्डिंग तो हम देखते हैं अपना ग्राफ में कि जो हमें दी हुई है ए का जो कोऑर्डिनेट हमारे पास है 4 और 0 का है। कितने का है, 4 और 0 का है।
तो 4, x कितना में है 4, तो 4 को हम चलते हैं, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 ये हो गया। और y का वैल्यू कितनी है, y का जो है 0 है, कितनी है ये 0 है ना, 0, y का वैल्यू कितनी है 0 है ना, तो 0 को हमको देखना है जरा, ठीक है। तो 0 को भी देखेंगे, तो 0 कहाँ आ रही है, इसी के सामने आ रही है ना, यहीं पर जा रही है ना, ठीक है। इसीलिए a का कोऑर्डिनेट कितना यहाँ पर हो गया, यहाँ पे, ठीक है, कितना हो गया 4 और 0, ठीक है। b का जब देखते हैं कोऑर्डिनेट, b का जो कोऑर्डिनेट हमारे पास है वह है 4 और 2 का है, यानी x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2 है। तो देखते हैं 4 तो ये x की वैल्यू है ही, ठीक है, और 2 y का ना, y देखिए y कितना है 2 है, तो 2 का भी हम सामने देखते हैं, तो दोनों का पॉइंट हमेशा बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मिल रहा है ना ये पॉइंट, इसीलिए यहाँ पर कितना हो गया b का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। उसी तरह c का कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं, c का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, c का जो कोऑर्डिनेट है 4 और 6 का है, कितने का है 4 और 6 का है, तो 4 देखेंगे और 6 के सामने हम चले जाएंगे भाई, तो ये है 6 का, इसलिए ये आपका कोऑर्डिनेट बना। d का कितना है, तो 2 और 5 है, तो देखिए 2 और 5 पर बनी है। तो इसी तरह से आपको ग्राफ प्लॉट पर सभी जो कोऑर्डिनेट जो दिए हुए क्वेश्चंस में सभी को आपको रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यस, ऑल द कोऑर्डिनेट पॉइंट लाई ऑन द लाइन, सभी जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं सभी को हम जो है आपको कोऑर्डिनेट को एक लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम चलते हैं बी की ओर, ठीक है। बी में दिया हुआ था ए का कोऑर्डिनेट, देखिए क्वेश्चन में जब हम देखते हैं तो ए का कोऑर्डिनेट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, बी है ये वाला क्वेश्चन नंबर, ये बी हमारे पास है। P ऑफ द कोऑर्डिनेट 1 1, Q कोऑर्डिनेट ऑफ 2 2, R कोऑर्डिनेट 3 3, S कोऑर्डिनेट 4 4, यानी सब एक इक्वल हमें दिखाई दे रही है, यानी एक लीनियर ग्राफ बनेगी, ठीक है। तो चलते हैं हम देखते हैं जरा इस ग्राफ का, ठीक है। आप देख पा रहे हैं बी, ऑप्शन बी 0 से स्टार्ट। तो देखते हैं 1 का कोऑर्डिनेट आपका P का कोऑर्डिनेट कितनी थी, तो P ऑफ द कोऑर्डिनेट कितनी थी भाई 1 and 1 था। तो देखिए x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है। Q ऑफ द कोऑर्डिनेट 2 2 था, तो हम x को पहले देखेंगे और 2 को देखेंगे, तो देखिए ये मिल गया है ना। उसके बाद R ऑफ द कोऑर्डिनेट कितनी थी 3 and 3 थी, ठीक है। तो 3 and 3 में चले जाते हैं हम, तो देखिए ये रहा हमारा, थोड़ा ऊपर जाएगा ग्राफ, लाइन सीधा होना चाहिए, ठीक है। एंड R का हो गया। S ऑफ द कोऑर्डिनेट कितनी है, ठीक है। जब x को हम देखते हैं तो S जो हमारा है, S का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, S का है 4 and 4 है, ठीक है। तो 4 and 4 के सामने हम चले जाएंगे और यहाँ से देखेंगे, तो ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ से मिलाते हैं कि लीनियर ग्राफ बन गया, बना या नहीं, तो यही आपका रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो वही लिखा हुआ बी में, यस ऑल द कोऑर्डिनेट पॉइंट लाई ऑन द लाइन, ठीक है। नेक्स्ट हम सी की बात करते हैं, तो सी ऑफ द कोऑर्डिनेट हम देखते हैं, सी का कोऑर्डिनेट क्या क्या है, ठीक है। C of the coordinate K, L, M, N. K of the value 2 3, L of the value 6 3, and M of the value 5 5, N of the value 2 5, ठीक है। तो चलिए इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे, ठीक है। ये हमारा ग्राफ प्लॉट है, यहाँ से आप देख सकते हैं। आपको हमने बताया था x और y कोऑर्डिनेट पहले नोट करनी है, और आपको 1 2 3 4 जहाँ तक आपको लगती है कि हमें जितनी की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप x एक्सेस पे और y एक्सेस पे नंबर को नोट कर देंगे। उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास पहला k था, तो k का जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है, k ऑफ द कोऑर्डिनेट 2 and 3 है, ठीक है। k ऑफ द कोऑर्डिनेट 2 and 3 है, तो x ऑफ द वैल्यू 2 and y ऑफ द वैल्यू 3, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले x कोऑर्डिनेट x एक्सेस पे देखते हैं कि x की वैल्यू 2 है, तो 2
और ये देखिए और 3, ठीक है। उसके बाद एल की ओर चलते हैं, ठीक है। तो एल ऑफ द कोऑर्डिनेट 6 3 दिया रहा है, तो x 6 है और y कितना है 3 है, तो 6 और 3 पे ही हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं m का, तो m ऑफ द कोऑर्डिनेट 5 and 5, तो x की वैल्यू 5 है, y की भी वैल्यू 5 है, तो इसीलिए हम x और y दोनों में ही 5 लिया आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद n ऑफ द कोऑर्डिनेट 2 and 5, ठीक है, तो x की वैल्यू 2 and y ऑफ द वैल्यू 5, तो देखिए वेरी सिंपल है, x एंड ये 5। देखिए तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट का सभी का लाइन बन गई है, k का यहाँ पॉइंट है L M N, ठीक है। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर दिए आपको, ठीक है। तो ये बोला है नो द कोऑर्डिनेट पॉइंट डू नॉट लाई ऑन द लाइन। अब यहाँ पर जरा गौर करिए कि कोई भी इसमें लाइन जो है, ठीक है, वो लाई नहीं किया है, क्या है, क्या नहीं किया है, ठीक है। तो उसमें ये भी तो बताना था। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2 3 and 3 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच दिस लाइन मीट द x एक्सेस एंड y एक्सेस। तो चलिए हम पहले आपको जो हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2 3 and 3 2 दिया हुआ है, उसे जो है हम एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद फाइंड करेंगे, ठीक है, लाइन कहाँ x का कहाँ और y का कहाँ पर मीट करता है, इंटरसेक्ट करता है, उसी के बारे में यहाँ स्टडी करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को हम देख लिए हैं, अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि देखो पहला हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, वह है, मान लिया एनीथिंग, कोई कोऑर्डिनेट हो सकता है, a, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द a 2 3, ठीक है, एंड b ऑफ द कोऑर्डिनेट 3 2, ठीक है। अब इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए तो देखते हैं, यहाँ पर हम कुछ लेट कर लिया गया है, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट दी हुई थी 2 3 और 3 2 दिया हुआ था, तो हमने माना था लेट ए कोऑर्डिनेट, ए ऑफ द कोऑर्डिनेट 2 3। तो चलिए ए का जो हम वैल्यू है वह कितना था 2 3 था, तो 2 x, ये x एक्सेस है, ये वाला जो है x एक्सेस है, और ये क्या है y एक्सेस है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो अब ये ऐसा ही हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 3 है, तो चलिए x कहाँ पर आ रहा है भाई, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो यहीं पर आएगी। उसके बाद y की वैल्यू 3 है, तो 1 2 3 यहाँ पर आ रही है, तो इसके सामने हम देखते हैं कि हमारा जो कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ पर मीट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ जो था b था 3 2, b कितनी थी 3 2 था ना, हाँ, तो b ऑफ द कोऑर्डिनेट लेट ऑफ द b ऑफ द कोऑर्डिनेट 3 2, यानी x की जो वैल्यू है वह 3 है और y की वैल्यू कितनी है 2 है, तो b ऑफ द कोऑर्डिनेट 3 2 देख पा रहे हैं यहाँ a और b का वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे जो है जो हमने कोऑर्डिनेट लिया, ठीक है, a और b का जो हमने लेट करके जो बनाया कोऑर्डिनेट, इसे हम यही है ना ये पॉइंट a और b, ये a है और ये b है, ठीक है। अब इसे हम अब स्केल लेंगे और स्केल से यहाँ पर रख करके, ये स्केल था, इसको पूरा यहाँ से यहाँ क्या कर देंगे, खींच देंगे। तो हम देखते हैं हमारा कौन से पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट मीट करता है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा y एक्सेस में जो है 0 और 5, देखिए 0 और 5, और x एक्सेस पे जो है वह 5 और 0 पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। वही बताई गई है कि CD इज द रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू इन द पॉइंट A, कोऑर्डिनेट A 2 3 and B ऑफ द कोऑर्डिनेट 3 2, विच मीट x एक्सेस एट C। मान लिया है C वो पॉइंट को माना है, तो x एक्सेस एट C ऑफ द कोऑर्डिनेट 5 0 एंड y एक्सेस एट कोऑर्डिनेट ऑफ D 0 5, ठीक है। तो इस तरह से आपने उसका आंसर भी बता दिया और उसका रिप्रेजेंट भी कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है थर्ड, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ईच दीज एडजॉइंटिंग फिगर, ठीक है।
आपके पास जो है कोऑर्डिनेट रहेंगे, उसमें कुछ वर्टिकल रहेंगे और ज्वाइनिंग फिगर रहेंगे, उससे रिलेटेड आपको आंसर देनी है। ये देखिए आपके पास ग्राफ प्लॉट दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चंस है, जैसा कि दिख रहा है वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस, दिस इज एक्स एक्सेस और दिस इज वाई एक्सेस, ठीक है, वाई एक्सेस है। अब इसी को देख करके जो है हम उसका कोऑर्डिनेट बताएंगे, ठीक है। जैसे हमसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि सी ऑफ द कोऑर्डिनेट क्या है, तो भी बताना होगा, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा क्वेश्चंस की ओर ध्यान देते हैं। अच्छा, यहीं से आपको आंसर फ्लो करनी है। रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट आर एज द फॉलो कोऑर्डिनेट ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी। देखो आपका इसमें जो है ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल शेप है, रेक्टेंगल शेप है एंड स्क्वायर शेप है, ठीक है। तो सबका कोऑर्डिनेट आप बता सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा ट्रायंगल ऑफ द कोऑर्डिनेट, तो एल का कोऑर्डिनेट कितनी है, तो जरा हम देखते हैं और बताना चाहेंगे आपको हम कि जो इसमें दिखाई दे रही है एल का कोऑर्डिनेट, तो चलिए हम पहले एल से ड्रॉ करते हैं इस तरह से, जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाए, ठीक है। तो एल का जो है एल ऑफ द कोऑर्डिनेट जो है 7 and 7 है, ठीक है। के ऑफ द कोऑर्डिनेट, तो देखिए के के भी सामने हम यहाँ पर चेक करते हैं, तो के ऑफ द कोऑर्डिनेट जो रही है 10, के ऑफ द कोऑर्डिनेट जो है वह 10 and 5 का है कि नहीं, देख लीजिए, ठीक है। उसी तरह से आपको पूरा का पूरा जितना भी है आपको देख करके यहाँ पर बता देना है कि वह रेक्टेंगल का कोऑर्डिनेट क्या है, स्क्वायर का कोऑर्डिनेट क्या है और ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। तो जैसा कि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट आर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट आर द रेक्टेंगल ओ ए बी सी आर O of the coordinate 0 0, A of the coordinate 2 0, B of the coordinate 2 3, C of the coordinate 0 3। कोऑर्डिनेट ऑफ पैरेललोग्राम P Q R S R, पैरेललोग्राम इसको मान लिया है, तो P ऑफ द कोऑर्डिनेट 4 3, Q ऑफ द कोऑर्डिनेट 6 1 एंड R ऑफ द कोऑर्डिनेट 6 5 एंड S ऑफ द कोऑर्डिनेट 4 7। कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल के एल एम आर, ठीक है, K ऑफ द कोऑर्डिनेट 10 and 5, L ऑफ द कोऑर्डिनेट 7 7, M कोऑर्डिनेट ऑफ 10 and 8। तो इस तरह से आप देखिए कि जो भी आपको ग्राफ पर जो फिगर शो की जा रही थी उसका कोऑर्डिनेट क्या था, वह फिगर का नाम भी बताना था और उसका कोऑर्डिनेट भी आपको रिप्रेजेंट करनी थी, तो हमने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स करेक्ट दैट इज फॉल्स। आपको इसमें आंसर जो देनी है क्वेश्चन नंबर 4 का वो ट्रू एंड फॉल्स फॉर्म में देना है। जैसे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, ए पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नॉन 0 विल लाई ऑन द वाई एक्सेस। सेकेंड है, ए पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0 एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन वाई एक्सेस द कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट थर्ड है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0 0, ठीक है। तो इस तरह से जो आप क्वेश्चन को देख लिए हैं उससे रिलेटेड आपको आंसर देना है। तो जैसा कि आपको पूछा गया था क्वेश्चन, उसका आंसर जो है आप देख पा रहे हैं, ए पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, कह रहा है एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, एंड वाई ऑफ द कोऑर्डिनेट नॉन 0 विल बी लाई ऑन द वाई एक्सेस। तो कह रहा है कि ये सही होगा, ये आपका रिप्रेजेंट होगा। सेकेंड का जो है फॉल्स है, द पॉइंट विल लाई ऑन द एक्स एक्सेस विद द कोऑर्डिनेट 5 0 एंड थर्ड ऑफ द आंसर ट्रू होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होगी आज का क्लास में, ठीक है। थैंक यू।